तो दोस्तों कुछ ही दिनों का और बात है जब भारत के द्वारा अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों कमीशन सेरेमनी के डेट जितना करीब आते जा रहा है उतना ही एक बड़ा सवाल सामने उभर के आ रहा है कि किस तरीके से ये भारत के लिए इनफ होगा चाइना को काउंटर करने को लेके। हालांकि दोस्तों चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण कर रहा है, उसे केवल मात्र भारत के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर काउंटर नहीं कर सकता। इसके लिए भारत को भी काफी तेज रफ्तार से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को बनाना पड़ेगा और एक नहीं बल्कि एक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ निर्माण करना पड़ेगा। हालांकि भारत इस तरफ उतने बारीकी से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बड़े क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि क्या भारत के INS विक्रांत चाइना के नया एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 फूजियान को काउंटर कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जून 17 के दिन ऑफिशियली चाइना की तरफ से अपने न्यूएस्ट और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान को लॉन्च किया गया। फूजियान चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि ये चाइना के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया हुआ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन रियलिटी को देखा जाए तो ये चाइना का पहला डिजाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे आप संपूर्ण रूप से चाइनीज डिजाइन और डेवलप कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर चाइना का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग को देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि रशियन कुज्नेत्सोव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर की ही कॉपी है जिसे चाइना की तरफ से केवल मात्र निर्माण किया गया है। तो चाइना के फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरीके से कई सारे बातों को सामने लाता है, जिनमें चाइना किस तरीके से अपने आप को रैपिडली एक्सपेंशन कर रहा है वो भी शामिल है और साथ ही साथ ये चाइना के लिए इसीलिए भी एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि ये पहला नॉन अमेरिकन नॉन न्यूक्लियर बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा बात भी नहीं है कि चाइना केवल मात्र एक एशियन देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है, बल्कि इस लिस्ट में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का भी नाम है। जापान की तरफ से हाल ही में ही अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तित किया गया है, तो वहीं पे दक्षिण कोरिया की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में एशिया के कोई देश चाइना को काउंटर कर रहा है तो वो है भारत। भारत की तरफ से निर्माण किया गया INS विक्रांत भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए इसलिए भी बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अब तक भारत जैसे देश को वेस्टर्न देशों की तरफ से एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा था जो केवल मात्र हथियारों को इम्पोर्ट करता है, पर अब भारत की तरफ से ये दिखा दिया गया है कि भारत इंपोर्ट ही नहीं करता है बल्कि स्वदेशी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े हथियारों का भी निर्माण कर सकता है। दोस्तों चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान को अगर देखा जाए तो इसे टाइप 003 क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है जिसका लंबाई 1035 फीट है और वजन करीब करीब 80,000 टन के आसपास है। दोस्तों ये चाइना की तरफ से अपने बेड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में अधिक भारी और अधिक बड़ा है, जबकि चाइना के पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब लियोनिंग टाइप 001 और शांगडोंग टाइप 002 को देखा जाए तो ये 1000 फीट लंबा और करीब करीब 60 से 70,000 टन भारी है। दोस्तों लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर असल में सोवियत डिजाइन किया हुआ कुज्नेत्सोव क्लास के ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे चाइना की तरफ से यूक्रेन से 1998 में खरीदा गया और इसे मॉडिफाई करते हुए साल 2012 में अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया। शांगडोंग को लियोनिंग के ही बेस पे या फिर कहे तो डिजाइन पे निर्माण किया गया है जिसे साल 2019 में चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो फूजियान है ये चाइना के तीसरा कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और इतने भारी भरकम और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इसे निर्माण करने के बावजूद भी इसे न्यूक्लियर पावर से लैस नहीं किया गया, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के लिमिटेशन को दर्शाता है। दोस्तों फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को खाली बड़ा ही नहीं बनाया गया है बल्कि चाइना की तरफ से दावा यह है कि इसके जो आइलैंड है मतलब कमांड सेंटर है उसे भी मॉडिफाई किया गया है और एक तरीके से इस तरीके से निर्माण किया गया है कि डेक के ऊपर अधिक स्पेस बनाया जा सके। हालांकि फूजियान के जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है इसका फ्लैट डेक होना। चाइना के लियोनिंग और शांगडोंग दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है जहाँ पे स्की जंप का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ कराया जाता है, तो वहीं पे चाइना अब इस नया एयरक्राफ्ट कैरियर में स्की जंप को संपूर्ण रूप से हटा दिया है और एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे पूरा फ्लैट बनाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके के सिस्टम अमेरिका के द्वारा अपने नया नेवेला फोर्ट क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों एक स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर स्की जंप जैसे सिस्टम होता है तो ये ज्यादातर भारी भरकम एयरक्राफ्ट को असिस्ट नहीं कर सकता। चाइना के बेड़े में जो एकमात्र कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है J-15 वो काफी भारी एयरक्राफ्ट है और इस कारण से लियोनिंग और शांगडोंग के ऊपर से इसका इस्तेमाल काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है। हालांकि इसके अलावा भारी भरकम एयरक्राफ्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एवेक्स एयरक्राफ्टों को भी इसी कारण से शांगडोंग और लियोनिंग के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कैटाबर एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम होने के कारण अब आसानी से J-15 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ कर सकेगा, इवन पर्याप्त पेलोड और फ्यूल को लेकर भी उड़ान भर सकेगा। दूसरी तरफ चाइना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों को इस्तेमाल करने के कारण अब नया एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैरियर बेस फिक्स्ड विंग एवेक्स एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करना चाहता है। इवन चाइना इसमें छोटे आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करने का इरादा रख रहा है। जिस तरीके का एयरक्राफ्ट अमेरिका अपने निमिट्स और फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करता है। दोस्तों अमेरिका के अगर निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए तो यहाँ पे जो कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है वो असल में स्टीम कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम है। हालांकि चाइना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर अमेरिका जो अपने फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहा है, इसे स्टीम कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों से अधिक ताकतवर और अधिक एडवांस सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है। मतलब ये और तेज रफ्तार से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में मदद कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा तेज रफ्तार से हवाई बेड़े को इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि फिलहाल चाइना के जो शांगडोंग और लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें केवल मात्र 36 एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ Z-18 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर चाइना फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में इससे अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना चाहता है और फ्लैट डेक के होने के कारण, मॉडिफाइड कॉर्निंग टावर होने के कारण ये संभव भी है। चाइना इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर J-15 के अलावा J-35 या फिर कहे तो FC-31 एयरक्राफ्टों को भी तैनात करना चाहता है जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा भारी वजन के Z-20F हेलीकॉप्टरों को भी यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता है और चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर KJ-600 सीरीज के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट और कैरियर बेस ड्रोनों को भी डिप्लॉय करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर इंडिया के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को देखे, ऑफिशियली इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे माना जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी के अगर एयरक्राफ्ट कैरियरों के इतिहास को देखा जाए तो इंडिया के द्वारा 60 के दशक से ही एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया 2 ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल अब तक कर चुका है, जिनमें 1961 से लेकर 1997 तक इंडिया के द्वारा INS विक्रांत का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे 1987 से लेकर 2016 तक इंडिया के द्वारा दूसरा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इंडिया के पास जो एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो असल में INS विक्रमादित्य है, जो एक मॉडिफाइड कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे भारत द्वारा रशिया से खरीदा गया है और साल 2013 में इसे ऑपरेशनली भारत में कमीशन किया गया। और फिलहाल दोस्तों INS विक्रमादित्य ही इंडियन नेवी के फ्लैगशिप कैरियर भी है। दोस्तों INS विक्रांत को अगर देखा जाए तो ये करीबन 860 फीट लंबा है और करीब करीब 45,000 टन वजनी है। ये इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ सबसे भारी भरकम और सबसे बड़े जहाज भी है। इस जहाज के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम भारत के सबसे बड़े शिप बिल्डर मतलब कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इस जहाज को करीबन 76% इंडिजिनियस कंपोनेंटों से ही निर्माण किया गया है। दोस्तों INS विक्रांत को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए करीब करीब 160 ऑफिसर्स और करीबन 1400 सेलर्स का आवश्यकता होगा और ये 4 गैस टरबाइन से लैस है जो कुल मिला के 88 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है, जिसके सहारे ये जहाज 28 नॉट्स के रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों ये जो जहाज है ये अपने आप में 30 के आसपास एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को कैरी करने में समर्थ है, जबकि बताया जा रहा है कि इसमें करीबन 26 एयरक्राफ्ट और करीब करीब 10 से 12 हेलीकॉप्टरों को कैरी किया जा सकेगा। दोस्तों INS विक्रांत INS विक्रमादित्य के जैसे ही स्टोबार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें चाइना के लियोनिंग और शांगडोंग के जैसे ही स्की जंप रैंप है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक INS विक्रांत को MiG-29 के एयरक्राफ्टों के सहारे ही कमीशन किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इंडिया द्वारा अपने INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने सर्विसिबिलिटी के मामले में काफी कमजोर है। पर दोस्तों इन MiG-29 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और बाद में INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट असल में अमेरिकी नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का बैकबोन है, जो बेसिकली अमेरिका के फोर्ड और निमिट्स दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट टेक ऑफ की जगह में कैटापुल अरेस्टेड टेक ऑफ के द्वारा ही इस्तेमाल होता है, पर इसे इंडिया को ऑफर करने के लिए अमेरिका के द्वारा मॉडिफाई किया गया है और स्की जंप से ऑपरेट करने के लिए परिवर्तित किया गया है। तो वहीं पे दोस्तों जो राफेल M एयरक्राफ्ट है ये फ्रेंच नेवी के चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रमुख एयरक्राफ्ट है। ये भी कैटापुल लॉन्चिंग से ऑपरेट होता है, लेकिन इसे भी भारत को ऑफर करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ भारत भी अपने कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है, जो संभावित साल 2032 के बाद से इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत के द्वारा एक आधुनिक और बेहतर डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है और इसे भी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के ऊपर तैनात किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अलावा इंडियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में K-31 MH-60R और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों के एक मिक्स्ड बेड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पे K-31 एक एवेक्स हेलीकॉप्टर है तो वहीं पे MH-60R एक एयरबोर्न एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, तो वहीं पे ध्रुव एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। हालांकि दोस्तों अगर वजन, आकार और एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता के साथ साथ कैटापुल जैसे सिस्टमों को देखा जाए तो यहाँ पे INS विक्रांत फिलहाल चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से कमजोर है।
पर चाइना के जो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शांगडोंग को देखे तो फिलहाल इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर में जिस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है और जिस तरीके से इसे बनाया गया है और जैसे ये 76% इंडोजिनियस है, ये चाइना के दोनों पहले एयरक्राफ्ट कैरियरों को मात दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत को चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपेयर इसीलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना का जो एम्बिशन है वो काफी अलग है और चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन तक आना चाहता है और अन्य देशों के क्षेत्र के अंदर अपने दबदबे को मजबूत करना चाहता है, जबकि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ अपने समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना चाहता है और चाइना के घुसपैठ को रोकना चाहता है, जिस वजह से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यह बेहतरीन ढंग से इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा, जबकि चाइना जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया शायद ये चाइना के क्षेत्र के बाहर जाके इतने बेहतरीन ढंग से काम कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।